आज हम पढ़ेंगे एम्पियर के परिपथी नियम का दूसरा अनुप्रयोग, लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परिनालिका क्या होती है। जैसे ये क्या होता है, तांबे का एक विद्युत रुद्ध तार होता है। अब इस तार को हम लोग क्या करते हैं, इस रूप में लपेट दें तो ये बन जाती है कुंडली। ठीक, ये क्या हो जाती है, कुंडली। तो परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है जिसे हम लोग किसी विद्युत रोधी पदार्थ कहने का मतलब है जैसे चीनी मिट्टी, एस्बेस्टॉस धातु आदि पर तांबे के विद्युत रुद्ध तार के बहुत से फेरे पास पास लपेटकर बनाई जाती है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई चीनी मिट्टी है। अब इस चीनी मिट्टी में हम लोग तांबे की विद्युत रोधी तार को इस भांति क्या कर दिए, लपेट दिए। तो इसे कहा जाता है परिनालिका। एक आदर्श परिनालिका की त्रिज्या उसकी लंबाई की तुलना में नगण्य होती है। अब हम लोग देखेंगे परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र। तो जब किसी परिनालिका, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक परिनालिका बनाएंगे। तो मान लेते हैं इस भांति हम लोगों ने कोई परिनालिका बनाया है। ठीक, तो जब किसी परिनालिका में हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इसमें धारा प्रवाहित करने पर इस रूप में मान लेते हैं कि परिनालिका के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, तो क्या होता है, जब हम लोग किसी भी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके प्रत्येक फेरों, जैसे प्रत्येक फेरों कहने का मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, परिनालिका के फेरे हैं। तो इसका जो प्रत्येक फेरा है वो धारावाही लूप की तरह कार्य करता है। कहने का मतलब ये है कि ये किसकी तरह कार्य करता है, एक धारावाही लूप की तरह। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एक लूप बन जाता है और इस रूप में धारा क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है। ठीक, लूप। परिनालिका के सभी फेरों के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र, प्रत्येक फेरे के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है। तो इस डायग्राम से स्पष्ट है कि पास पास के दो फेरों के बीच चुंबकीय क्षेत्र क्या करेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक, परिनालिका के भीतर मान लेते हैं, परिनालिका के भीतर क्या है, इसके मध्य बिंदु X पर चुंबकीय क्षेत्र क्या रहेगा, समान रहेगा। लेकिन बाहर में क्या होगा, जो मतलब इसको मान लेते हैं Y, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा वो दुर्बल होगा। मतलब परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान और इसके बाहर क्या होती है, शून्य होती है। यदि परिनालिका की लंबाई अधिक एवं फेरे सघन हो तो उसके भीतर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है और तथा बाहर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है और परिनालिका के अंदर एक समान होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, केवल परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। ठीक, तो हम लोग परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक परिनालिका। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं एक परिनालिका इस भांति। तो मान लेते हैं किसी परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n है और इसमें बहने वाली धारा I है। ये जो तीर का निशान है इसमें प्रवाहित होने वाली इस ओर धारा को प्रदर्शित कर रही है और ये जो है वो निकलने वाली धारा को प्रदर्शित कर रही है। जाने वाली धारा को ये और निकलने वाली धारा को ये प्रदर्शित कर रही है। ठीक, अब उसके बाद हमको पता है, क्या पता है कि चुंबकीय क्षेत्र मतलब परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है और चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0।
जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है और परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B एक समान और बाहर क्या होता है, शून्य होता है। ये सब चीज़ हम लोग इसके थ्योरी पोर्शन में लिखेंगे। हमको परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B का व्यंजक ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक आयताकार एम्पियर लूप का निर्माण करते हैं और इसका नाम दे देते हैं ABCD, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्या है यहाँ पर AB और CD परिनालिका के अक्ष के समांतर है। तब ये जो हमारा आयत बना है ABCD के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का हमको रेखीय समाकलन ज्ञात करना है। ये देखो एक लूप की भांति बना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रेखीय समाकलन ज्ञात करेंगे। तो वन समाकलन BDL ये किसके बराबर होगा, मतलब आयत के चारों भुजाओं द्वारा घिरी चुंबकीय क्षेत्र B के रेखीय समाकलन के बराबर होगा। तो सबसे पहले समाकलन A से B BDL प्लस B से C BDL प्लस C से D BDL प्लस D से A BDL। अब क्या करेंगे, चारों का मान निकाल के यहाँ पर पुट कर देंगे। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे समाकलन A से B BDL का मान। तो देखिए A से B के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B और यहाँ पर मान लेते हैं जो इसकी बीच की दूरी है आयत की वो x है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र B है और जो क्या है लाइन इंटीग्रल DL, वहाँ पर के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है, 0 अंश का। तो इसको हम लोग वेक्टर से स्केलर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समाकलन BDL cos 0 अंश, और cos 0 अंश का मान कितना होता है 1। तो हमको क्या प्राप्त होगा यहाँ पर BDL, और यहाँ पर B बाहर निकल जाएगा, समाकलन DL, और समाकलन DL से की बीच की दूरी कितनी है x। तो यहाँ पर हम लोग समाकलन DL की जगह क्या लिख सकते हैं x। तो इस प्रकार से हमको समाकलन A से B इंटू DL का मान क्या प्राप्त होगा BX, इतना प्राप्त हुआ, जहाँ पर x क्या है भुजा AB की लंबाई है। अब उसके बाद आगे देखना, यहाँ पर इसका मान ज्ञात करेंगे हम लोग, समाकलन B से C B इंटू DL। तो C से B कितने अंश का कोण बन रहा है यहाँ पर 90 अंश का। इसको वेक्टर से स्केलर में चेंज करेंगे cos 90 अंश, और cos 90 अंश का मान कितना होता है 0। तो इसका मान कितना प्राप्त होगा 0। उसके बाद समाकलन C से D B इंटू DL। अब हमको पता है कि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है 0 के बराबर, इसलिए इसको हम लोग C से D बाहर में है तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 0। उसके बाद हम लोग मान ज्ञात करेंगे, समाकलन D से A B इंटू DL। तो D से A B इंटू DL, यहाँ पर भी कितने अंश का कोण बन रहा है 90 अंश का, तो इसका भी मान कितना आएगा 0। अब इन चारों मान को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो इन तीनों का मान तो हमको 0 प्राप्त हुआ है, केवल इसका मान बस रखाएगा। तो क्या मान रखाएगा, समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे तो वन समाकलन B इंटू DL इक्वल टू इसका मान क्या है हमारे पास BX, इतना बस रखाएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब आयताकार लूप ABCD में फेरों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर फेरों की संख्या n है, लेकिन इसमें एक लूप बना है, इसमें और इसमें दोनों को ऐड करके फेरों की संख्या कितनी होगी हमारी कुल nx होगी। और इसमें क्या है, प्रत्येक फेरे में I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर I का इंटू हो जाएगा। तब आयताकार लूप ABCD द्वारा घिरी हुई कुल धारा हमारी कितनी होगी nxI। तब हम लोग लगाएंगे एम्पियर के परिपथी नियम से वन समाकलन B इंटू DL इक्वल टू, ये फॉर्मूला लग जाएगा μ0 गुणा आयत ABCD से घिरी कुल धारा, या फिर क्या लिख सकते हैं μ0 इंटू ABCD से घिरी कुल धारा का मान कितना है हमारा nxI।
इतना है, इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, बी एक्स इक्वल टू म्यू जीरो एन एक्स आई, एक्स और एक्स हमारा कट जाएगा तो बी इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, म्यू जीरो एन आई। तो ये क्या है, परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक है। इस क्षेत्र की दिशा हम लोग जो दाएं हाथ का नियम है उससे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाएगा परिनालिका किसे कहते हैं, या फिर पूछा जाता है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान तथा बाहर शून्य क्यों होता है, या फिर पूछा जाता है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए।